जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं गोविंद कुमार, जनपद देवरिया से। सम्मानित साथियों, फूले साहू अंबेडकर तथा कांसीराम साहब के मिशन को जानने के लिए बहुजन मूवमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सम्मानित साथियों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक महाराष्ट्र के नागपुर में जो बहुजन नायक वीकली पेपर था, उसके 17 साल पूरे होने पे आयोजन किया गया था। वहां पे मान्यवर कांसीराम साहब को बुलाया गया था। कांसीराम साहब ने उस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि मुझसे यहाँ के कुछ लोगों ने मिला और चिल्लाते रहे, रोते रहे कि हमारे साथ जुल्म और ज्यादती होता है। उन्होंने यह भी बताया कि बहुजन समाज के लोगों के साथ जुल्म ज्यादती इस स्तर का है कि हमारी माताओं बहनों के साथ बलात्कार होता है, शोषण होता है, अत्याचार होता है, हम मारे जाते हैं, सार्वजनिक रूप से पीटे जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। कांसीराम साहब, आप हमें न्याय दिलाने का काम करें। कांसीराम साहब ने कहा कि मैं आपको इससे निपटने के लिए जो इस उपाय को बताना चाहता हूं वो मंच से बताने का काम करूंगा। आप लोग इससे अवश्य निपट सकते हैं। कांसीराम साहब ने उस सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग चिल्लाते फिरते हैं, बहुजन समाज के लोग रो रो करके, चिल्ला चिल्ला करके अपने दुखड़े को गाते हैं कि बहुजन समाज के माताएं बहनों के साथ बलात्कार होता है, उनके साथ न्याय नहीं होता, उनका शोषण होता है, अत्याचार होता है और पीटे जाते हैं। साहब ने कहा कि आप ऐसे ही पीटे जाओगे। कांसीराम साहब ने कहा कि आप सिर्फ शोषण से, अत्याचार से ही मुक्त होना चाहते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं प्राप्त करना चाहते, तो भी तुम्हें हुक्मरान बनना ही होगा। कांसीराम साहब ने जोर दे करके कहा कि जो लोग हुक्मरान होते हैं उनके ऊपर जुल्म ज्यादती नहीं होता, उनकी माताओं बहनों के साथ अत्याचार नहीं होता, उनके साथ बलात्कार नहीं होता। कांसीराम साहब ने जोर दे करके कहा कि मैंने मुट्ठी भर पठानों को देखा है, मैंने मुट्ठी भर मुगलों को देखा है, मैंने मुट्ठी भर अंग्रेजों को भी देखा है। चूंकि वो हुक्मरान थे इसलिए उनके ऊपर कभी अत्याचार नहीं होता था और ना ही उनकी बहन बेटियों का बलात्कार होता था। और आज वर्तमान समय में मैंने देखा है कि 15% लोग, जो मुट्ठी भर लोग हैं, उनकी भी बहन बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होता, उनके साथ कोई शोषण नहीं होता, वो पीटे नहीं जाते, सार्वजनिक रूप से मारे नहीं जाते। क्यों? क्योंकि आज वो मुट्ठी भर लोग इस देश के हुक्मरान हैं और हुक्मरानों के साथ ऐसा नहीं होता है। यदि तुम सिर्फ इतना ही चाहते हो कि तुम्हारे साथ शोषण न हो, बलात्कार न हो, तो भी तुम्हें इस देश का शासक बनना ही होगा। सम्मानित साथियों, कांसीराम साहब ने कहा हुक्मरान बनने के लिए तुम्हें और कुछ नहीं करना है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे चलना है। कांसीराम साहब कुछ अलग से काम नहीं करता, कांसीराम डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे चल करके तुम्हें इस देश का हुक्मरान बनाना चाहता है, ताकि अस्थायी रूप से तुम्हारा ये जो समस्या है वो समाप्त हो सके। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कांसीराम साहब ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें आदेश दिया, अर्थात हमारे समाज को आदेश दिया जो कुछ काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, दलित समाज के लोगों को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने के लिए, लेकिन उस बात को लोगों ने नहीं सुना। लेकिन कांसीराम उस बात को सुनता है और उस पे चलने का काम भी करता है। उसी के एवज में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो रास्ता बताया, बाबा साहब ने कहा कि टू एजुकेट, शिक्षित करो, तो मैं उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में गली खोमचों में जाकर के, गांवों में जाकर के लोगों को एजुकेट किया।
भारत के गौरवशाली इतिहास को बताया कि जो तुम गुलामी की जीवन बसर कर रहे हो, तुम कभी इस देश के राजा थे। इतिहास उठा के देखो, तुम्हारा गौरवशाली इतिहास है। आज क्या ऐसी कारण है कि तुम आज गुलामों जैसा जीवन जी रहे हो। पुनः तुम्हारे अंदर स्वाभिमान पैदा किया, पुनः उनको राजा बनने के लिए आंदोलित किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दूसरा शब्द कहते हैं टू एजिटेट। कांसीराम साहब ने उस बात को भी सुना और कांसीराम साहब ने लोगों को जा करके आंदोलित किया, एजिटेट किया। और कैसे एजिटेट किया, कहा कि कब ये लोग आंदोलित होंगे, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां स्वयं तोड़ लेगा। और कांसीराम साहब ने इस बात का अक्षरशः पालन किया, गुलामों को गुलामी का एहसास कराया, जाकर के जन जागृति की, लोगों को बताया कि तुम राजा थे लेकिन गुलाम बने हुए हो, इस जंजीरों को तोड़ दो और पुनः इस देश के शासक बन जाओ, हुक्मरान बन जाओ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक और बात कही, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक और बात कही। उन्होंने कहा टू ऑर्गेनाइज्ड, लोगों को इकट्ठा करो, लोगों को संगठित करो। कांसीराम साहब ने इस बात को भी सुना और कांसीराम साहब ने इस बात को सुना, लोगों को इकट्ठा किया, बहुजन समाज का निर्माण किया, दलित शोषित वंचित समाज के लोगों को एक पटल पर के ला करके उसमें एका पैदा किया। उस एका की देन थी साथियों कि उत्तर प्रदेश में बहुजनों को हुक्मरान बना दिया। कांसीराम साहब बाबा साहब के इन मंत्रों को पालन करते हुए लोगों से पालन कराने का काम किया और उनको हुक्मरान बनाया। कांसीराम साहब चाहते थे कि सिर्फ उत्तर प्रदेश से काम नहीं चलेगा, इस देश में बहुजनों को हुक्मरान बनना होगा। इसलिए कांसीराम साहब ने और आगे काम किया। लोगों ने कहा ये काम बहुत कठिन है, लेकिन फिर बाबा साहब को कांसीराम साहब ने पढ़ा तो कांसीराम साहब ने कहा कि नेवर लूज योर होप, अपनी आशा को कभी समाप्त नहीं करना। कांसीराम साहब ने कहा कि मैं हार मान के बैठने वाले लोगों में से नहीं हूं, मैं डॉक्टर अंबेडकर के मिशन और मूवमेंट को मंजिले मकसूद तक अवश्य पहुंचाऊंगा। जब तक पहुंचा नहीं लेता तब तक चैन की सांस लेने वाला नहीं हूं। साथियों, मान्यवर कांसीराम साहब ने आजीवन चैन की सांस नहीं ली और अनवरत संघर्ष करते हुए लोगों को इकट्ठा करके और पूरे भारत में संघर्ष करने के लिए और हुक्मरान बनने के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण किया, जिसे आज आप लोग बहुजन समाज पार्टी के नाम से जानते हैं। सम्मानित साथियों, यदि वास्तव में अपने आप समस्याओं का समाधान चाहते हैं, स्पष्ट और अस्थायी समाधान चाहते हैं, तो मान्यवर कांसीराम साहब के बताए हुए रास्ते पे चलना होगा और बहुजनों को इस देश का हुक्मरान बनना ही पड़ेगा। और क्योंकि यदि बहुजन इस देश के हुक्मरान नहीं हुए तो पुनः आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होगा, पुनः अत्याचार होगा, अन्याय होगा, शोषण होगा और हम इसे रोक नहीं सकते। सम्मानित साथियों, इसी अपील के साथ कि बहुजनों को हुक्मरान बनाने के लिए, बहुजनों को इकट्ठा करने के लिए, बहुजन समाज निर्माण के लिए हमारे जो भी सम्मानित साथी हैं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं वो काम करेंगे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से, मान्यवर कांसीराम साहब से प्रेरणा लेके समाज के उत्थान में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। जय भीम, जय बहुजन समाज।